सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों मैं आपको पाठ 3 डिजी भारतम का अभ्यास करा रही थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मैं उसे कंप्लीट करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब प्रश्न 2 देखो, प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में मतलब पूरे वाक्य में देने हैं। इससे पहले जो प्रश्न 1 किया था उसमें जो प्रश्न थे उनका हमने उत्तर एक पद में दिया था, मतलब एक शब्द में, और अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखो, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले पुराने समय में विद्या कथम मतलब कैसे, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो उत्तर देखो, प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता था, मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से ग्रहण किया जाता था। तो जैसे बच्चों हम आपको बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं, आप लोग नोटबुक में लिखते हो, तो इस तरह से पुराने समय में लिखित कार्य नहीं होता था। जो गुरु होते थे वो जो भी ज्ञान देना होता था, जो भी शिक्षा बच्चों को देनी होती थी शिष्यों को, तो वो बोलकर बताते थे, और जो शिष्य थे वो जितना ज्ञान लेना होता था सुनकर ग्रहण करते थे। लेखन कार्य नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखो, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों के काटने में कथम न्यूनतम किस प्रकार से कमी आती है या आ रही है। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। संगणक क्या होता है बेटा, जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसे संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के काटने में कमी आएगी, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक हमारा कार्य कंप्यूटर पर करते हैं तो हमें कागज़ की आवश्यकता कम पड़ेगी। और कागज़ कहाँ से मिलता है बच्चों, हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। तो यदि हमें कागज़ों की आवश्यकता कम होगी तो कम पेड़ काटे जाएंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से वृक्षों के काटने में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय होता है अस्पताल, अस्पताल में कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता या जरूरत, अद्य मतलब आज, न अनुभूयते अनुभव नहीं की जाती है। यदि हम अस्पताल में जाते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता वहाँ पर हमें अनुभव नहीं होती है। तो उत्तर देखो, चिकित्सालय उपचारार्थम, चिकित्सालय में या अस्पताल में उपचार के लिए, इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते आज अनुभव नहीं की जाती है। अगर हम अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं और यदि हमारी जेब में कैश मनी नहीं है, हमारे पास रुपए नहीं है, तो हमें परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम कार्ड के द्वारा हमारी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला, वयम कस्याम दिशि अग्रेसाम। हम किस दिशा में अग्रसर है, किस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि द्रुतगत्या अग्रेसाम। हम डिजी भारत का मतलब डिजिटल भारत की दिशा में द्रुतगत्या का मतलब है तीव्र गति से या तेजी से, अग्रेसाम मतलब बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का हमारा जो भारत है वो डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है और इस दिशा में हम तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न 3 में नहीं बच्चों, अभी एक प्रश्न बचा हुआ है। इधर देखो, वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता
न भविष्यति। वस्त्रपुटके, जेब, वस्त्रपुटक कहते हैं जेब को, ठीक है, जो कपड़ों में जेब लगी होती है उससे वस्त्रपुटके कहते हैं। तो जेब में किसकी, केशाम मतलब किसकी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। आने वाले समय में हमारी जेबों में किस चीज़ की आवश्यकता हमें नहीं होगी। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारी जेबों में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि हमें कोई भी सामान खरीदना है, कहीं भी कोई भी पेमेंट करनी है तो हम मोबाइल के द्वारा या अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, तो हमें अपनी जेब में कैश मनी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 3 पिछली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। अब प्रश्न 4 देखो, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरु, विशेषण और विशेष्य को आपको मिलाना है। तो कई बार मैं पहले भी प्रश्नों में बता चुकी हूँ कि ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, किसी शब्द के द्वारा अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे काला घोड़ा, अब हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, हम घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो घोड़ा है वो विशेष्य हो गया, और उसकी क्या विशेषता है बच्चों, काला। तो ये काला शब्द जो है ये आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य को हमें यहाँ मिलाना है। तो यहाँ मैंने विशेषण के सामने उसका विशेष्य लिख दिया है बच्चों, ध्यान से समझो। संपूर्णे, संपूर्णे का जो हम ये सारे जो विशेषण विशेष्य हैं ये पाठ के आधार पे है बच्चों। तो जो पहला है संपूर्णे भारते, पूरे भारत में, तो यह भारत के बारे में क्या विशेषण दिया है, संपूर्णे, संपूर्णे भारते, पूरे भारत में। मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान कैसा है, मौखिक, मौखिकम ज्ञानम। मनोगता भावा, मनोगता मतलब मन में हुए, भाव मतलब विचार, मन में आते हुए विचार, विचार कैसे, मन में आते हुए। अगला है टंकिता सामग्री, टंकित सामग्री, सामग्री क्या या टंकित सामग्री का मतलब है बच्चों, जब टाइप कागज़ पर हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टंकित सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो सामग्री कैसी है, किस सामग्री का जिक्र है यहाँ, टंकिता सामग्री। महान उपकार, उपकार कैसा है, महान। अगला है मुद्रा विहीन विनिमय, ठीक है, जिसे आप कैशलेस ट्रांजैक्शन, इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को, कैशलेस ट्रांजैक्शन, तो इसे हिंदी में कहते हैं बेटा मुद्रा विहीन विनिमय। ठीक है, ट्रांजैक्शन कैसी है, कैशलेस, मतलब विनिमय कैसा है, हमारे पैसों का लेन देन कैसा है, मुद्रा विहीन, जिसमें हमें कैश पेमेंट नहीं करनी होती है, कार्ड से या मोबाइल से पेमेंट हो जाती है, ऐसी पेमेंट को हम मुद्रा विहीन विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, यहाँ आपका अभ्यास लेसन जो आपका 3rd लेसन है उसका अभ्यास कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।